अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में विदेश से इंडिया आते वक्त एक तरह का चॉकलेट लाने पर इंडियन लोगों पर की गई कार्रवाई की एक बड़ी खबर के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले इंडियन लोगों से जुड़ी कुछ और भी सनसनीखेज और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले 3 इंडियन लोगों के बारे में आई एक बड़ी खबर के बारे में, जिसमें 3 इंडियन लोगों पर करीब 4 मिलियन रियाल का जुर्माना लग गया है। इतना बड़ा जुर्माना इन पर क्यों लगा है आगे चलकर आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले इन तीनों के नाम जान लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये तीनों इंडियन ही थे। तो देखिए, एक का नाम अब्दुल्ला है, दूसरे का नाम सुहेल सईद है और तीसरे का नाम कैलाश नाथ है। तो इनमें से 2 लोग उर्दू नाम वाले हैं और एक आदमी हिंदी नाम वाला है जिसका नाम कैलाश नाथ है। हालांकि इस पूरी खबर में इनके मुल्क, इनके देश का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन इनके नाम से ये जाहिर होता है कि ये तीनों इंडियन ही थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, बल्कि ये तीनों उस कंपनी के बड़े ओहदे पर विराजमान थे, यानी उस कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। तो आखिर इन तीनों को 6 महीने की जेल और करीब 4 मिलियन रियाल का जुर्माना क्यों लगा है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, जिस कंपनी में ये तीनों काम कर रहे थे उस कंपनी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन तीनों ने मिलकर कंपनी में एक बड़ा घोटाला किया है, क्योंकि साल खत्म होने पर इन्होंने कंपनी का हिसाब किताब कंपनी को ठीक से नहीं दिया। कंपनी को लगा कि इन्होंने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी की है, जिस वजह से कंपनी ने इन तीनों पर केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने इनको मुजरिम करार देते हुए इन पर 3,09,50,000 रियाल के जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। तो इससे ये साफ हो गया कि इन तीनों ने कंपनी के अंदर कुछ बड़ा गबन, कुछ बड़ा घोटाला किया हुआ था। वहीं सऊदी अरब के अंदर एक बार फिर पिछले हफ्ते में 20,778 गैरकानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 11,523 बिना इकामा वाले गैरकानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3,544 अपने काम से हटकर, अपने प्रोफेशन से हटकर काम करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, यानी उनके इकामे पर कुछ और काम था और वो कुछ और काम करते हुए पकड़े गए हैं। इसी तरह से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों में से पिछले हफ्ते में एक बार फिर 9,254 गैरकानूनी गैर मुल्कियों को उनके मुल्क डिपोर्ट किया गया है। यानी आप यूं समझ लें कि इन 9,254 गैरकानूनी गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट करके उनके मुल्क डिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद या तो वो सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकते या फिर उनके ऊपर एक लंबे वक्त के लिए बैन लग सकता है। इसके अलावा 5,711 बिना पासपोर्ट और वीज़े वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, यानी वो लोग या तो बगैर पासपोर्ट और वीज़े के सऊदी अरब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं सऊदी अरब के अंदर बाइक से डिलीवरी का काम करने वाले गैर मुल्कियों ने हुकूमत से गुहार लगाई है कि उनके लिए कुछ नए तरह के कानून बनाए जाएं, क्योंकि डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां डिलीवरी करने वाले लोगों को टारगेट देकर काम करवा रही हैं, जिसमें डिलीवरी करने वाले लोग बता रहे हैं कि कंपनियां उन्हें एक दिन के अंदर 15 डिलीवरी करने का दबाव डाल रही हैं। अगर उससे कम होता है तो कंपनी उनकी सैलरी से पैसे काटने लगती है, जिस वजह से सऊदी अरब के अंदर बाइक से डिलीवरी करने वाले लोग कंपनियों के दबाव में आकर ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करने के चक्कर में ट्रैफिक वायलेशन का शिकार हो जाते हैं और उन पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी का जुर्माना आ जाता है। तो देखिए, अब सऊदी अरब के अंदर बाइक से डिलीवरी करने वालों की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचती है या नहीं, और हुकूमत इनके लिए कुछ नया नियम कानून बनाती है या नहीं। वहीं विदेश से इंडिया आने पर एक इंडियन आदमी को एक तरह का चॉकलेट लाने पर एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है।
उस खबर का स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि विदेश से इंडिया आने पर एक इंडियन आदमी को 13 पैकेट चॉकलेट के साथ में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है, क्योंकि वो चॉकलेट नहीं बल्कि कोई बहुत ही महंगी नशीली चीज थी।